हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। होप इससे पहले वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपकी लाइक और आपकी शेयरिंग ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा कि एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। उसका पहला मेथड पढ़ा था HX से रिएक्शन करके, जिसमें HCl को अलग करा, HBr से अलग करा, HI से अलग करा, तो वहां डिफरेंट कंडीशन थी। अब उसी का बी मेथड कि एल्कोहल से हम और किस तरीके से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो बी इट्स द बी ऑन रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। PCl5 को बोलते हैं हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखो इसका ब्लू रफ फ्लो चार्ट का वो रिएक्शन बताता हूं। मेन रिएक्शन एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अपने आप में बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट होता है। तो ये क्या करता है, तुरंत ही रिएक्शन करनी चालू कर देगा और एक OH को रिप्लेस कर देगा Cl के साथ। तो यहां बनेगा RCl प्लस आपके पास एक H है तो एक Cl और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl और बचा हुआ रह गया POCl3। तो इसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूं किस तरीके से। PCl5 की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो आप लोग इसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये PCl5 जब ये रिएक्शन करेगा ROH के साथ, तो ROH तो सबसे पहले ये HCl रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये RCl रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वाला O क्योंकि 2 क्लोरीन निकले तो डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ जाएगा, P के साथ। और ये क्या बना देगा, एक तो बना देगा HCl, एक बना देगा RCl और एक बना देगा POCl3। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरो एल्केन। हाँ, इस मेथड से हम केवल क्लोरो एल्केन बना पाएंगे, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बना पाएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि आपको मालूम है फॉस्फोरस के साथ 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन को अटैच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन से बड़ा साइज किसका होता है, ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का, जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा और PBr5 और PI5 स्टेबल नहीं होंगे, तो PCl5। तो इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। CH3OH प्लस PCl5 क्या होगा, यस आपको R की जगह केवल CH3 लिखना है, तो CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। वेरी गुड। इसके बाद C, तो C मेथड क्या होगा, ऑन रिएक्शन विद PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ये तो फॉस्फोरस पेंटा था, ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। तो रिएक्शन इससे भी इस तरीके से होती है। तो एक ब्लू रिएक्शन दिखाता हूं ब्लूप्रिंट में, ROH ऑन रिएक्शन विद PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। तो बेटा अब क्या होगा, जब भी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से रिएक्शन होगी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इसलिए एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल, 3। तो ये 3 OH रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ बेटा, X के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 3 मॉलिक्यूल RCl के प्लस अब आपके पास 3 H बचे, 3 O बचे और क्या बचा, P। तो आपके पास यह बन जाएगा H3PO3। ये बाई प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं हम फॉस्फोरस एसिड। तो ये बाई प्रोडक्ट बन गया और आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन 3। अब यहां क्या कंडीशन होती है, वेहर PX3 इक्वल टू आइदर PCl3 और इट मे बी PBr3। तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है पर PI3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होता है। तो यहां पे ब्रोमो भी बन सकता है और क्लोरो भी। तो यहां मैं X रिप्लेस कर देता हूं, इसलिए क्लोरो की जगह क्या लगा देता हूं, X। तो दैट इज हेलो एल्केन। अब इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल CH3OH के 3 मॉलिक्यूल और PCl3 से रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl प्लस H3PO3। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा मेथड एल्कोहल से हो गया और ये हमारा तीसरा मेथड एल्कोहल से। यानी कि एल्कोहल से ही हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, कभी क्लोरो एल्केन, कभी ब्रोमो, कभी आयोडो। तो अलग अलग मेथड। अभी हमें 2 और मेथड्स बने, तो नेक्स्ट मेथड भी कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं पे। डी पार्ट, ऑन रिएक्शन विद
रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन, रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन, रिएक्शन हैलोजन से होगी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो वास्तव में क्या होता है आप इसको समझो कि ये जो हैलोजन है ये रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करके, रेड फॉस्फोरस आप लोगों ने देखी होगी जो माचिस की तीली डिब्बी के ऊपर लगा होता है जिसे जलाते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस होती है। तो रेड फॉस्फोरस इस X2 से रिएक्शन करके दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, या तो ये PX3 बनाती है या फिर ये हैलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, PX5 बनाती है। यदि हैलोजन आपके पास एक्सेस में है तो PX5 बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई में कर देता हूं। तो फॉस्फोरस के यहां 2 एटम्स हो गए और यहां क्लोरीन के हो गए 3 मॉलिक्यूल हैलोजन के, और यहां 5 मॉलिक्यूल। तो वास्तव में हैलोजन ऑन रिएक्टिंग विद रेड फॉस्फोरस आइदर फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, तो वाकई में रिएक्शन यही वाली हो जाएगी। तो इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, तो एक रिएक्शन में जनरल दिखा देता हूं आपको। तो कैसे होगी, ROH ऑन रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो मेन प्रोडक्ट आप दिखा दे क्या बनेगा, RX। तो ये आप समझ गए होंगे, और बाकी बाई प्रोडक्ट आपके या तो B की तरह निकलेंगे या C की तरह, डिपेंड करेगा। अब यहां पे एक कंडीशन और आती है बेटा, यहां पे वो हैलोजन कौन कौन सी होगी, वेयर X2 इक्वल टू क्लोरो एंड ब्रोमो, क्योंकि आयोडीन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है और हैवी होने की वजह से थोड़ा स्लो रिएक्शन देती है, और फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती, एक्सप्लोड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये मेथड पढ़े, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। एक लास्ट मेथड और बचा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें प्योर फॉर्म मिलती है हमें हेलो एल्केन की। तो ये क्या होता है, ऑन रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब ये थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, SOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड। देखो होता क्या है इसमें, एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, यहां कंडीशन है पायरिडीन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो क्या बनाएगा, RCl, वेरी गुड, क्लोरो एल्केन प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस प्रोडक्ट होगा और ये उड़ जाएगी, और प्लस HCl जो गैसियस प्रोडक्ट होगा ये भी उड़ जाएगा। तो इसके जो दोनों बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस होते हैं, इसलिए हमें प्योर फॉर्म मिलेगी किस चीज की, क्लोरो एल्केन। तो यही इसकी एडवांटेज है, और इस रिएक्शन का भी नाम होता है, इसका नाम होता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोएल्केन, प्योर क्लोरोएल्केन एज all other byproducts, all other byproducts are gases, तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये बेस्ट मेथड होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, इस मेथड को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, CH3OH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और क्या बनेगा, CH3Cl। हाँ, इसकी लिमिटेशन ये है कि क्लोरो कंपाउंड ही बना पाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो उड़ जाएगी, प्लस HCl जो उड़ जाएगी, तो आपके पास क्लोरो मीथेन यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिकॉल कर देता हूं कि वास्तव में हमने अल्कोहल से कैसे कैसे किया। तो सबसे पहला जो हमने किया अल्कोहल की रिएक्शन हमने की HX के साथ, दूसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल की किसके साथ बेटा, PX5 के साथ, तीसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल की किसके साथ बेटा, यस, PX3 के साथ, और चौथी रिएक्शन जो हमने अल्कोहल की वो किसके साथ की, हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस,
और उसके बाद पांचवी रिएक्शन जो अल्कोहल की वो हमने किसके साथ की बेटा, थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। और यहां पे इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, या तो HCl के साथ, या फिर HBr के साथ, या फिर HI के साथ, जिनके ऑल्टरनेट आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। तो दीज आर द 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। ये तो केवल एल्कोहल से सिखाएंगे। अब बाकी और मेथड, केवल एल्कोहल से ही हमें हेलो एल्केन थोड़ी बनाना है, हमारे पास एल्केन से बन सकती है, एल्कीन से भी बन सकती है, और भी तरीके हमारे पास होंगे, तो उन्हें करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।